Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है थर्ड चाइल्ड मैटरनिटी लीव। तो थर्ड चाइल्ड मैटरनिटी लीव के ऊपर मेरी पहले भी वीडियो बन चुकी है और मैटरनिटी लीव के ऊपर आई थिंक 2 और 3 वीडियोस ऑलरेडी हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और जो थर्ड चाइल्ड मैटरनिटी लीव है इससे रिलेटेड पहले भी एक वीडियो बन चुकी है और उस पे मुझे काफ़ी व्यूज़ आए हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन मैं उन कमेंट्स को जब पढ़ती हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि आई थिंक सो कि आप लोग जो है पूरी वीडियो सुनते नहीं है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वीडियो जो है वो पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि कई बार मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो वीडियो में ऑलरेडी आंसर्ड होता है, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं सुनते हैं। पूरी वीडियो सुनने से पहले ही वो कमेंट कर देते हैं कि मैडम ये चीज़ ऐसे है तो इसका प्लीज़ बताइए। तो मुझे उन्हें कमेंट कर कर ये चीज़ बतानी पड़ती है कि काइंडली आप पूरी वीडियो सुनिए, आपका जो आंसर है वो इस वीडियो के अंदर ही है। सो आई रिक्वेस्ट कि मैं अपने सभी क्लाइंट्स से, जो अपने व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ जो है आप वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, ताकि आपको अपने जो क्वेश्चन है उनकी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाए। और उसके बावजूद भी जब क्लियर नहीं होती हैं तो आप बेशक मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। बट मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कोई ऐसी क्वेरी बताएं मुझे जो वाकई ही मैंने ना बताई हो अपनी वीडियो में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये भी चीज जो है वो पेंडिंग रह गई थी वीडियो में। नाउ हम बात करते हैं कि मैटरनिटी लीव का जो थर्ड चाइल्ड मैटरनिटी लीव जो है उसका असली मतलब क्या है। देखिए, थर्ड चाइल्ड का मतलब क्या होगा पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। इस चीज को लेके भी बहुत क्वेरीज आती है, मैडम थर्ड चाइल्ड। अब थर्ड चाइल्ड में देखिए, जो एज पर द मैटरनिटी लीव है ये हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन मैटरनिटी लीव एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। यानी कि जो हर स्टेट है उसकी अपनी मैटरनिटी लीव पॉलिसीज तो होती है, लेकिन सेंटर की जो अपनी मैटरनिटी लीव पॉलिसी है उसको जो है देखकर ही जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। नाउ बात वही फिर से वही आ गई कि थर्ड जो चाइल्ड है उसको कौन से चाइल्ड को थर्ड चाइल्ड माना जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल सिर्फ समझाना चाहती हूँ। ए और बी की शादी हुई, उनके पास सी बेबी हुआ और सी बेबी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया। आफ्टर 2 days ऑफ बर्थ वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ए और बी जो है वो कुछ समय के बाद एक और बेबी के लिए ट्राई करते हैं और उनको डी बेबी होता है, मान लीजिए गर्ल बेबी होती है। तो अब इन दोनों में से पॉइंट ये है कि उनके कितने बच्चे काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे एज पर द मैटरनिटी लॉ एक्ट जो है उनका जो चिल्ड्रन है, उनके 2 चिल्ड्रन में से सिर्फ एक को काउंट किया जाएगा। यानी कि एज पर लॉ उनको ये देखा जाएगा, मदर को ये देखा जाएगा कि इसके पास एक ही बच्चा है। यानी कि जो मैटरनिटी लीव है वो सर्वाइविंग चाइल्ड को देखती है, ना कि डेथ चाइल्ड को। अब एक एग्जांपल और समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए कि ए और बी की शादी हुई है और उनको सी चाइल्ड हुआ है। तो सी चाइल्ड हुआ है, इट्स ओके गुड। कुछ टाइम पे के बाद वो एक और इशू करते हैं, उनको डी चाइल्ड होता है। डी चाइल्ड जो है वो पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाती है, या ये कह लीजिए कि थोड़े टाइम बाद, 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अब बात यह है कि जब ए और बी ने थर्ड चाइल्ड के लिए ट्राई किया, थर्ड चाइल्ड उनके घर में आया, ई चाइल्ड जब उनके घर में आया, तो क्या वो थर्ड चाइल्ड काउंट होगा या वो सेकंड चाइल्ड काउंट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट बेबी हुआ वो उनका सर्वाइविंग चाइल्ड है, जो सेकंड हुआ उसकी डेथ हो गई थी। जो थर्ड चिल्ड्रन हुआ है वो सर्वाइव कर रहा है, वो जिंदा है, वो अपने माँ बाप को माता पिता होने का सुख दे रहा है। तो ये जो बच्चे हैं यानी कि सी और ई, ये जो 2 चिल्ड्रन है ये 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन काउंट होंगे, ना कि जो डी है। डी की डेथ हो चुकी है तो वो सर्वाइविंग चाइल्ड काउंट नहीं होगा। तो यहां से आप इस ढंग से जो है
इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एज पर द मैटरनिटी लॉ एक्ट जो है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब क्या है, यानी कि दोनों बच्चे जिंदा होने चाहिए, दोनों बच्चे अपने माता पिता को माता पिता होने का सुख दे रहे हों। अब इसके बाद ये आ जाता है कि जो 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है इसके ऊपर एक और इंटरप्रिटेशन भी है, यानी कि जो दोनों चिल्ड्रन हैं 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब ये भी है कि वो दोनों बच्चे माँ के पास होने चाहिए। ये नहीं है कि वो 2 बच्चे जो अगर उस माँ ने उसको जन्म दिया है वो उसके पास नहीं है और वो कोई 3rd चाइल्ड के लिए मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करती है तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट गलत है। 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब ये भी है कि वो दोनों बच्चे माँ के पास होने चाहिए। इसके ऊपर भी मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बना दूंगी तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल जो 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है वो आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।